है गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड मॉर्निंग वर्कशॉप शो 10 AM और राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट में जो जीके आने वाली है। तो इसी तरह से मैं आज फिर से आपके साथ पेश हूँ जीएस लेकर लाइव टेस्ट 22। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और लाइव टेस्ट 22 को लगाइए। सो खुद का एग्जामिन करना है, मूल्यांकन करना है, लॉकडाउन में घर पर बैठकर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आगे बढ़ना है। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रज चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने ए चरणदास, बी दादू दयाल, सी मीराबाई, डी कविदास। बात आई है डियर फ्रेंड्स ब्रज चरित्र मीन्स टू से ब्रज भाषा की यहाँ पर बात आई है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग पुरानी हिंदी के आसपास से ही देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें तो काव्य भाषा के रूप में इसका त्रिविकास भक्ति काल के उत्तरार्ध में ही शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो बात आई है ब्रज चरित्र ग्रंथ की रचना, तो इसका करेक्ट आंसर ए चरणदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो निम्न में से अर्ण भवानी ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने ए संत धन्ना जी, बी संत पीपा जी, सी रामचरण जी, डी दादू दयाल जी। सो बात आइए फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सी ऑप्शंस की अगर हम बात करें रामचरण जी की, तो आपके गुरु रामचरण जी, जिन्हें हम जन्म की बात करें तो 24 फरवरी 1720 AD को इनका जन्म हुआ था। और बात करें सोड़ा गांव टोंक के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। तो अर्ण भवानी भी आपकी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि रामचरण जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने ए उदयपुर, बी निवाई, सी टोडा, डी राजसमंद। बात है यहाँ पर संत पीपा की, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक ही आते हैं। बात है संत पीपा के जन्म की, तो 1426 ईस्वी में, और इनके गुरु रामानंद थे। बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह खींची, ठीक है। और बात करें आगे तो बाड़मेर के समदड़ी के क्षेत्र में संत पीपा का विशाल मंदिर बना हुआ है। और आगे बात करें तो अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर गुजारा? तो अंतिम समय इन्होंने टोंक के सोड़ा गांव में गुजारा। कहाँ पर? टोंक के सोड़ा गांव में। तो संत पीपा की गुफा भी कहाँ पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, टोडा, जहाँ पर संत पीपा की गुफाएं स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो सुख समाधि ग्रंथ के लेखक कौन है? ए सुंदरदास जी, बी लालदास, सी दादू दयाल, डी मीराबाई। बात आई डियर फ्रेंड्स, तो आपको ए बी सी डी इस तरह से आंसर ना दे करके आप पूरा लिखा करें। जैसे अगर करेक्ट ऑप्शंस लालदास जी हैं तो पूरा लालदास जी लिखा करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आप लिखेंगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में बेटर तरीके से सेट हो जाएगी और फिर आप उन्हें कहीं ना कहीं भूलना थोड़ा लाजमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। बात है यहाँ पर सुख समाधि ग्रंथ के लेखक की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुंदरदास जी के द्वारा ये लिखित सुख समाधि ग्रंथ है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। जिसके अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं वह समुदाय कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने ए नाथ, बी दादू दयाल, सी जसनाथी, डी राम स्नेही। तो डी ऑप्शंस की बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय आपका थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी करी थी गुरु रामचरण जी ने। और बात आई जसनाती संप्रदाय की, यहाँ पर बात आई तो जसनाती संप्रदाय जाट जाति का सिद्ध संप्रदाय है और संस्थापक इसके जसनाथ जी माने जाते हैं। 36 नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। क्या? 36 नियमों का पालन आवश्यक माना जाता है। तो बात आई यहाँ पर धधकते हुए अंगारों पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जसनाती संप्रदाय के द्वारा आपका अग्नि नृत्य करते हैं। और बात करें डियर फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ इसी तरह से सिलेबस कवर करवा दूंगा आर्ट्स एंड कल्चर का। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो राजस्थान में जन्मे सब प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। ऑप्शंस आपके सामने ए सूरदास, बी करमचंद, सी कविमाग, डी बाणभट्ट। फटाक से और फास्ट कमेंट आपको करने हैं।
खुद को एग्जामाइन करना है, मूल्यांकन आपको करना है कि क्या आपकी तैयारी किस लेवल पर या पीक लेवल पर या जेनिथ लेवल पर आपने पहुंचा दी अभी तक। बात करें राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि, तो ये हो जाएंगे सी कवि माघ, जो कि आपके भीनमाल जालोर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम मूव करते हैं। तो किस समुदाय की नागा व निधंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने, ए दादूपंथी, बी निम्बाक, सी दासी, डी वैष्णव। तो बात करें यहाँ पर ऑप्शंस जो दिया हुआ है दादू पंथ की, तो दादू पंथ दादू दयाल जी के द्वारा चला हुआ एक ग्रंथ था। और बात करें दादू दयाल जी की, तो इनके 52 शिष्य थे और दादू के नाम पर दादू पंथ चल पड़ा था। बात आई इनके जन्म की, तो 1544 में अहमदाबाद में हुआ और मृत्यु इनकी 1603 में नरेना अजमेर में। बात आई यहाँ पर नागा और नियंग नामक 2 शाखाएं तो राजस्थान में, तो ये आपके किनकी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और दादू पंथी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। तो आपको राइट डाउन करना है, सेट डाउन करना और टेक डाउन करना है। जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। क्वेश्चन 8 की बात करें तो जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है मूल नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, ए करमचंद, बी धनराज, सी रतन सिंह, डी भोजराज। सी और डी ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर देखने से, क्योंकि रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह मीराबाई के पिता थे और नीचे जो डी ऑप्शन है भोजराज वो उनके पति का नाम है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। कहीं भी ये जाम्बोजी से संबंधित नहीं है। तो जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक का कहा जाता है का मूल नाम अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी के अंतर्गत 50-50 में आ जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर 50-50 वाले क्वेश्चंस भी लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो मेरिट बेसिस एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो आपको इफेक्ट करते हैं अगर 50 में भी आप नहीं लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धनराज। ठीक है, जाम्बोजी का मूल नाम क्या है, धनराज जी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 पर। तो किस समुदाय में विवाह तो होता है लेकिन फेरे नहीं होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, ए विश्नोई, बी जसनाती, सी नाथ संप्रदाय, डी शैल संप्रदाय। ठीक है, बी ऑप्शंस जसनाती जो दिया हुआ है, क्या इससे आपको कुछ याद आया? 36 नियमों की पालना इसके अंतर्गत की जाती है। कितने? 36। और संस्थापक याद रखें जसनाथ जी थे। जाट जाति का यह सिद्ध संप्रदाय है। और बात करें इसकी, तो इस तरह से मैं चीज़ों को लिंक करा कर आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, बात है यहाँ पर सब विवाह तो होता है लेकिन फेरे नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। विश्नोई संप्रदाय में ऐसा होता है जहाँ पर विवाह तो होता है लेकिन फेरे नहीं होते हैं। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका 10। ठीक है, तो मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जी रोमायरो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए रतन ख्याति, बी रूपा खाती, सी श्यामला दास, डी हम्मीर काव्य। बात आई है मीराबाई के डायरेक्शंस में नरसिंह जी रोमायरो की। तो बात आई यहाँ पर मीरा जी की। तो मीरा जी की अगर हम बात करें तो आपकी क्या, मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ और ये मेड़ता राजस्थान में हुआ। और बात करें तो ये रतन सिंह की पुत्री थी और इनके पति का नाम भोजराज था। 3 साल की उम्र में ही ये कृष्ण के आजीवन दोस्त प्रेम और पति का इन्होंने संकल्प लिया था। तो बात आई यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो ए रत्ना खाती के द्वारा रचना की गई थी नरसिंह जी रोमायरो और डायरेक्शन किया गया था मीराबाई के द्वारा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मिनी काशी, छोटी काशी और बंदरों की घाटी कहलाती है। ऑप्शंस आपके सामने, ए बूंदी, बी गलताजी, ठीक है, सी कोटा और डी उपरोक्त सभी। बात है यहाँ पर बंदरों की घाटी, तो बंदरों की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं और जनजातियां हैं वो फेमस है आपकी कहाँ की? बी गलता जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर, आँख बंद करके आप फटाक से टिक करिए, क्योंकि गलताजी जयपुर प्राचीन तीर्थ स्थल है और गलताजी का मंदिर जयपुर से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थित है। दीवान कृपाराम और सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं सदी में गलताजी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, गलता जयपुर, जिसे मिनी काशी, छोटी काशी, बंदरों की घाटी आदि नाम से टर्म किया जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 पर। तो ये रहा आपके सामने, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, ए शाहपुरा, बी भीलवाड़ा, सी अजमेर, डी जयपुर। अब
आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइव टेस्ट के द्वारा आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा अजमेर जयपुर, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के ही अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं 50 वाला केसेस बन जाता है। और ऑप्शंस यहाँ पर जो करेक्ट होने वाला है कहीं ना कहीं ए या बी। तो बात आई है राम स्नेही संप्रदाय की फूल डोल उत्सव की, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शाहपुरा। ठीक है, और राम स्नेही संप्रदाय की जो स्थापना रामचरण जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का कौन सा परिवार करता है? ऑप्शंस आपके सामने, ए ओझा परिवार, बी गोरी परिवार, सी जाखड़ परिवार, डी इनमें से कोई नहीं। बात है यहाँ पर एक रज्जब अनु से 6 रज्जब अनु तक जो मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला लगता है, तो न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि किस भीलवाड़ा का कौन सा परिवार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो और बात आए मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये मेला आपका कहाँ पर, अजमेर के अंतर्गत लगता है। बात करें इसके क्वेश्चंस के आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, गोरी परिवार के द्वारा और उसका उद्घाटन किया जाता है, जो कि भीलवाड़ा का एक परिवार है। ठीक है, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, ए गौरीबाई, बी मीराबाई, सी जोधाबाई, डी मानबाई। ठीक है, ऑप्शंस में हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें गौरीबाई की, तो गौरीबाई कौन, एक लोक गायिका है और मांड गायिका गायन शैली से संबंधित है। 1920 में इनका जन्म जोधपुर रियासत में हुआ। बात करें इनकी और एडिशनल इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो 2013 में राजस्थान रत्न मिल चुका है और राजस्थान की मरु कोकिला इन्हें कहा जाता है। और क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा हुआ है राजस्थान की राधा, ठीक है, और राजस्थान की राधा और राजस्थान की मरु कोकिला, तो मरु कोकिला इज द करेक्ट आंसर, ए गौरीबाई। जबकि क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा गया हुआ है राजस्थान की राधा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है या टर्म किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी हैं। ऑप्शंस आपके सामने, ए बाण माता, बी आशा माता, सी आई माता, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेवाड़ राज परिवार, कहीं ना कहीं मेवाड़ राज परिवार आपका ऐसा लिख करके ना आकर के वहां पर आपको लिख करके आ सकता है गेलोत सिसोदिया राजपूत राजवंश की कुल देवी। क्या मेवाड़ राज परिवार की इज इक्वल टू बात करें गहलोत सिसोदिया राजपूत राजवंश? सेम आंसर, सेम क्वेश्चन इस तरह से दो तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, बाण माता। ठीक है, बाण माता जिन्हें हम श्री ब्रह्माणी माता के नाम से भी जानते हैं और बाणेश्वरी माता के नाम से भी टर्म करते हैं, मंदिर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यदुवंशी राजवंश की कुल देवी, यदुवंशी राजवंश की कुल देवी, ए ऑप्शन जीन माता, बी रानी सती, सी केला देवी, डी छोत माता। बी ऑप्शन जो रानी सती हैं उन्हें हम दादी के नाम से जानते हैं और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो झुंझुनू के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदुवंशी राजवंश की बात आई है तो ये आपका टर्म करता है, और हिंट अगर मैं दूं आपको तो क्या, यदुवंशी राजवंशी तो कहाँ पर, आपका करौली के अंतर्गत इनका मंदिर पड़ता है और लंगूरिया गीत इनके मेले में गाए जाते हैं। अगर थोड़े से हिंट से पता लगा है तो फटाक से कमेंट कर दीजिए आंसर। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो सी इज द करेक्ट आंसर, केला देवी, जो कि कुल देवी है आपकी यदुवंशी राजवंश की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? अब यहाँ पर कुल देवी ना पूछ करके आराध्य देवी को पूछा गया है, तो ऑप्शंस आपके सामने, ए अन्नपूर्ण माता, बी शीतला माता, सी शीला देवी, डी केला देवी। डी ऑप्शन जो केला देवी कहाँ पर पड़ता है, करौली के अंतर्गत पड़ता है, अभी प्रीवियस स्लाइड्स पर ही मैंने आपको बताया। बात आई है शीतला माता की, तो शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर पड़ता है। और कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी की बात आई है डियर फ्रेंड्स, तो जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी आपकी कौन सी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शीला देवी, सी इज द करेक्ट आंसर। बात आई कुल देवी की, अगर बात करें हम जयपुर के कछवाहा राजवंश की, तो कौन, जामवाई माता। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सी, जामवाई माता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस आज का, तो राजस्थान की किस लोक देवी का वाहन गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक, पुजारी कुम्हार और जिसकी पूजा खंडित रूप से की जाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ए जिलानी माता, बी शीतला माता, सी लटियाल माता और डी ज्वाला माता।
सो बात आई है यहाँ पर इन जिन्हें चेचक की देवी के रूप में भी जाना जाता है और पूजा खंडित रूप में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शीतला माता। कहाँ पर? शील की डूंगरी, चाकसू, जो कि आपका जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। सो इसी तरह से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से हमेशा की तरह मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मोस्ट नोट सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर एजुकेशनल ग्रुप है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ होता ही है, साथ में मेरा मोटिवेशनल भी बढ़ता है। ठीक है, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।